नमस्कार। आज हम एक ऐसी रहस्य की तह में जा रहे हैं जिसने, आप मानेंगे नहीं, 50 सालों से ज्यादा से सबको उलझा रखा है। डीबी कूपर। डीबी कूपर। नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य सामने आ जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मिस्ट्री मैन पर है। एक आदमी जिसने 1971 में, सोचिए, एक प्लेन हाईजैक किया। हाँ, फिर उतीली और फिर बस हवा में गायब हो गया, रात के अंधेरे में, तूफानी मौसम में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर, कि आखिर ये डीबी कूपर था कौन और उसने ये सब इतनी सफाई से किया कैसे। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, 50 साल हो गए वो पकड़ा क्यों नहीं गया। हम इस पूरी घटना को देखेंगे, जांच में क्या हुआ और जो अलग अलग थ्योरीज हैं कूपर को लेकर, उन पर भी बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इस अनोखे केस की पड़ताल। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक क्या कहते हैं, दुस्साहसी क्राइम की नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसान की कल्पना और जांच की जो सीमाएं हैं उसका भी एक बड़ा दिलचस्प केस है। सही कहा। प्लानिंग ही देखिए ना, कैसे वो आदमी जिसे बाद में डीबी कूपर कहा गया, कितने आराम से फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है। हाँ, नोट जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है, और फिर अपनी मांगे रखता है बिल्कुल साफ साफ, $2 लाख कैश। और 4 पैराशूट। अजीब बात है, 4 पैराशूट क्यों? हाँ, ये भी एक सवाल है। पर कुछ पेपर्स ये बताते हैं कि उसे विमान के बारे में, पैराशूट के बारे में तकनीकी जानकारी थी। मतलब कोई ऐरा गैरा नहीं था। ऐसा लगता तो है, कोई नौसिखिया नहीं लगता। और उसका बर्ताव देखो, एकदम शांत। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने विस्की ऑर्डर की, सिगरेट पी रहा था, क्रू से आराम से बात भी कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर सिएटल में लैंडिंग हुई, यात्रियों को छोड़ा गया, पैसे मिले, पैराशूट्स मिले, और फिर प्लेन दोबारा उड़ा मेक्सिको सिटी के लिए। पूरी फिल्मी कहानी लगती है। लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद ही शुरू हुई ना। बिल्कुल सही। एफबीआई ने जो जांच शुरू की वो शायद अमेरिका के इतिहास की सबसे लंबी, सबसे गहन जांचों में से एक है। हाँ, सोचिए तो जरा, उस रात के बाद हजारों सुरागों पर काम किया गया होगा। सैकड़ों लोगों से पूछताछ, संदिग्धों की लिस्टें बनी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, सिफर। हाँ, और कुछ जानकारी ये भी कहती है कि शुरू में मौसम ने बहुत दिक्कतें पैदा की। अच्छा। हाँ, जिस इलाके में उसके कूदने का अंदाजा था वो बहुत ही मुश्किल पहाड़ी जंगली इलाका था। ऊपर से उस रात मौसम भी बहुत खराब था। तो मतलब तलाशी अभियान भी बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, जमीन पर ढूंढना लगभग नामुमकिन सा था। और फिर सबूतों की बात आती है। हाँ, वो भी तो है। प्लेन से फिंगरप्रिंट्स मिले, सिगरेट के बट भी मिले, डीएनए निकालने की कोशिशें हुई। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी आज जैसी थोड़ी थी, वो बहुत शुरुआती दौर था। एक बात और थी ना, उसने अपनी टाई छोड़ दी थी प्लेन में। हाँ, टाई, जिस पर बाद में सालों बाद डीएनए टेस्ट करने की कोशिश हुई। लेकिन फिर भी कुछ पक्का हाथ नहीं लगा। नहीं, कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। और कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या शुरू में सबूतों को ठीक से सहेजने में कोई कमी रह गई थी। हो सकता है। और यहीं से फिर थ्योरीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल, क्या कूपर उस छलांग में जिंदा बचा। कई लोग तो मानते हैं कि वो बच ही नहीं सकता था। इतना खराब मौसम, अंधेरा, अनजान इलाका। हाँ, और अगर उसे पैराशूटिंग का सही अनुभव नहीं था, जैसा कुछ लोग मानते हैं, तो उसके बचने के चांस और कम हो जाते हैं। शायद वो उसी रात मारा गया। लेकिन फिर वो 1980 वाली बात। हाँ, वो पहेली को और उलझा देती है। कोलंबिया नदी के किनारे कुछ फटे पुराने नोट मिले। और उन नोटों के सीरियल नंबर कूपर को दिए गए पैसों से मैच कर गए। एग्जैक्टली। तो इससे उन थ्योरीज को बल मिला कि कूपर शायद बच निकला था, कम से कम कुछ वक्त के लिए। लेकिन क्या ये पक्का है? मतलब नोट नदी तक किसी और तरह से भी तो पहुंच सकते थे। बिल्कुल, ये भी एक तर्क है। जरूरी नहीं कि कूपर खुद वहां तक पहुंचा हो। और बाकी के पैसे, वो तो कभी मिले ही नहीं। सही बात है। और इतने सालों में कितने लोगों पर शक गया? बहुत लोगों पर। कुछ ने तो खुद ही दावा कर दिया कि वो कूपर हैं। कुछ पर हालात ऐसे बने कि शक गहरा गया। लेकिन किसी के भी खिलाफ सबूत? पुख्ता सबूत कभी नहीं मिले। हर संदिग्ध की कहानी में कुछ चीजें फिट होती थीं, तो कुछ गायब रहती थीं। और आखिर में एफबीआई ने 2016 में एक्टिव जांच बंद कर दी। हाँ, आधिकारिक तौर पर बंद कर दी। लेकिन केस तो आज भी खुला है, अनसुलझा। इस पूरे मामले का असर भी तो बहुत गहरा हुआ है ना, सिर्फ जांच एजेंसियों पर नहीं। बिल्कुल। एविएशन सिक्योरिटी में बड़े बदलाव आए इसकी वजह से। वो कूपर वेन सबसे मशहूर है शायद। हाँ, वो डिवाइस जो उड़ान के दौरान प्लेन का पिछला दरवाजा लॉक रखता है, वो सीधे सीधे इसी घटना का नतीजा था। और पॉप कल्चर में तो कूपर एक लेजेंड बन गया है।
कितनी ही किताबें, फिल्में, गाने बन गए। सही कहा। तो देखिए, बात यह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, इतने दशक बीत गए। लेकिन डीबी कूपर आज भी एक पहेली है, एक छाया। हाँ, प्लेन हाईजैक करना, फिरौती लेना और फिर हवा में गायब हो जाना, ये कॉम्बिनेशन इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कभी-कभी असलियत जो है वो कहानियों से भी ज्यादा अजीब हो सकती है। और ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमारे जिज्ञासा, रहस्य के प्रति हमारा जो खिंचाव है, उसे भी दिखाता है। 50 साल बाद भी लोग जानना चाहते हैं कि कूपर का क्या हुआ। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो डीबी कूपर का गायब हो जाना है, क्या ये हमारी जांच के हदों को दिखाता है? या फिर ये बस किस्मत का एक ऐसा खेल था, एक ऐसा असाधारण मौका जहां कोई एक आदमी पूरे सिस्टम को मात देने में कामयाब हो गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, और शायद इसीलिए ये रहस्य आज भी इतना जिंदा है।